और अब खबरें विस्तार से जानेंगे। बात करेंगे, नक्सली कमांडर I2 की कोरोना से मौत हो गई है और गंभीर हालत में उसके साथियों ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले के अस्पताल में भर्ती किया हुआ था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि तेलंगाना पुलिस ने 3 और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि भद्राद्री कोठागुडम जिले के एसपी ने की है। एसपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगल में कई नक्सली कोरोना से पीड़ित हैं, जिससे कई नक्सलियों की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है, जिनका जंगल में ही दूसरे नक्सली बिना डॉक्टरी सलाह के इलाज कर रहे हैं। भद्राद्री कोठागुडम जिले के एसपी ने ऐसे नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की और उनका इलाज जिला अस्पताल में करवाने की बात कही है। These are COVID symptoms. They are trying to treat them there itself, which is leading to complication, and many of them will die or are in the worst of their health. So we appeal to all of them, they should come and surrender to the police. We will help them get better treatment in the government hospitals. और भिलाई के कोसा नाला टोल प्लाजा के पास पेट्रोल टैंकर में अचानक से आग लगी और आग लगने के बाद ड्राइवर ने मुश्किल से टैंकर को खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। टैंकर में 17,000 लीटर डीजल और 5,000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। 4 लेन पर हुए इस हादसे के बाद दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता। तो वहीं छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको देते, जहां 24 घंटे में 2,824 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,170 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 49,420 है और सबसे ज्यादा सरगुजा में 266 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में 94 नए केस सामने आए हैं, बालोद में 97 नए मामले मिले हैं और दुर्ग में 54 नए मरीज सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, जहां रायपुर में 94 मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। पॉजिटिविटी दर में कमी आई है और एक राहत भरी खबर है, जो कि लॉकडाउन का पूरा जो परिणाम है सकारात्मक देखने को मिल रहा है। 1,170 मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 49,420 हो गई है और इस तरीके से एक बहुत राहत वाली खबर है। सबसे ज्यादा सरगुजा में 266 नए मामले सामने आए हैं और रायपुर में 97 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 24 घंटे में 2,824 नए मरीज मिले, 1,170 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 49,420 है। सबसे ज्यादा सरगुजा में 266 और रायपुर में 94 नए मामले, बालोद में 97, दुर्ग में 54 नए मरीज मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गया। अवधेश, जिस तरीके के आंकड़े होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, गिरावट देखी जा रही है, काफी सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं लॉकडाउन के बाद से। बिल्कुल विनो, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह से आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि 3,000 से नीचे जो नए मरीजों की संख्या है लगातार दूसरे दिन भी रही। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर में 94 मरीज सामने आए हैं, मतलब 100 से कम मरीज सामने आए हैं। बताने के लिए काफी है कि जो अनुशासन रहा, जो लॉकडाउन की अवधि रही, उसमें जो तमाम तरह के अनुशासन लोगों ने पालन किया, उसी का सुखद परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के हर जिले से लगभग जो है संख्या लगातार कम होते जा रही है। संक्रमण की दर में लगातार कमी आते जा रही है। 9 लाख की संख्या पार हो चुका है। जो रिकवर किए हुए मरीजों की संख्या है, उनकी भी संख्या 9 लाख को पार कर चुकी है। तो रिकवरी रेट भी जो है 94% के आसपास पहुंच चुकी है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में बेहतर अनुशासन देखने को मिला। लेकिन विनु, ये संक्रमण की संख्या तो कम हुई है, लेकिन चुनौतियां इसके साथ ही बढ़ गई है। चुनौतियां इसलिए बढ़ी है क्योंकि अनलॉक अब होना शुरू हो चुका है। बाजारों में भीड़ उमड़ने शुरू हो चुकी है। कई तरह के ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे लोग भीड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ ग्रासरूट पे प्लान है और आने वाले 10 से 15 दिनों बाद क्या स्थिति बनेगी, एक बड़ी चुनौती फिलहाल प्रशासन के सामने बनी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि रायपुर सहित अन्य बड़े जिलों में लगातार संक्रमण की दर में कमी आई है। बात अगर रायपुर शहरी क्षेत्र की कर ली जाए तो रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मात्र 61 नए मरीज सामने कल मिले हैं, पूरे जिले में 94 मिले हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बेहतर अनुशासन के कारण अब जो है कोरोना को
मात देने में सफल होता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशेष जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े भी थे और अब बहुत तेजी से कम भी हुए हैं। कहीं ना कहीं अब कोरोना को मात देने में छत्तीसगढ़ सफल नजर आ रहा है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में 16 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव के अलावा अब कोरबा, कोंडागांव, कवर्धा, गरियाबंद जैसे जिलों में भी बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। और इसके अलावा बालोद, मुंगेली, जशपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, महासमुंद, गोलेरा, पेंड्रा, मरवाही से भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। वहीं कांकेर से भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से लॉकडाउन को हटाया गया है। छत्तीसगढ़ के गांव तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की मुहिम रंग लाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि देश भर में गांव तक पहुंच रहे कोरोना संक्रमण के अंदेशों के बीच अच्छी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के आधे यानी कि करीब 10,000 गांव पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हैं। इन गांव तक या तो संक्रमण नहीं पहुंच पाया या फिर उन्हें संक्रमण से जल्द ही मुक्ति मिल चुकी है। फिलहाल इन गांव में एक भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं है। समय रहते छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों तक संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किए गए उपायों की वजह से यह संभव हो पाया है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। और इस निर्देश के बाद पहली लहर के दौरान गांवों में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों को पहले से अधिक मजबूत व्यवस्थाओं के साथ फिर से सक्रिय किया गया। अन्य राज्यों या शहरी क्षेत्रों से गांव लौटने वाले व्यक्तियों और परिवारों को इन सेंटरों में ठहराने, उनकी जांच, इलाज की व्यवस्था की गई। मितानिनों, स्वास्थ्य अमले के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को भी सक्रिय किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मैदानी अधिकारी कर्मचारियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा भेजे गए वैक्सीन का 0.95% बर्बाद हुआ है, जबकि राज्य की वैक्सीन में छत्तीसगढ़ जीरो वेस्ट से भी आगे निकल गया है। और इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के मामले पर भी निशाना साधा है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और इस प्रकार से भ्रामक खबरें नहीं देनी चाहिए। सारे रिपोर्ट हमारे जा रहे हैं। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। जी टीका के जो ऐप बनाए हैं उसको नहीं मार रहे हैं, इस कारण से वो आंकड़े ज्यादा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी पूरे देश को नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे 45 साल से ऊपर के हो, सब में आप देखेंगे 100%, 90% और 75% वैक्सीनेशन हमारे हो चुके हैं। अभी जो काम कर रहे हैं भारत सरकार, दायां हाथ क्या काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं ये 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। तो केंद्र में स्थिति ये है कि दायां हाथ क्या काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं। ये सीएम भूपेश बघेल के दाएं बाएं वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम क्या करते हैं ये स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं चलता। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री को तो महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाया तक नहीं जाता। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दाएं बाएं की गड़बड़ी है। केंद्र सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरती है, राज्य सरकार ही सब गड़बड़ी कर रही है। दाएं हाथ क्या कर रहे हैं बाएं हाथ को ही पता नहीं चलता, बाएं हाथ क्या कर रहा है उसको दाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो स्थिति तो यहाँ पर है, प्रदेश में है। यहाँ पर कोविड महामारी से एक साथ यहाँ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक होकर लड़ना चाहिए, लेकिन भिन्न दिखते हैं। मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य अलग रहता है, स्वास्थ्य मंत्री जी का अलग रहता है, और मतलब कई महत्वपूर्ण बैठकों में, कोविड से संबंधित बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता रहता, स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता। तो उनका
छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि बंगाल की तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, लेकिन वो भी तैयार है और बीजेपी की जनता के बीच पोल खोलेंगे। यदि पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आज हिंदुत्व और हिंदू की हम बात करें तो इस देश में कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं है। सबके चाहे कोई भी जाति वर्ग भेद से दूर रख करके सबके विकास की बात और सबके सोच इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और उनकी जो भी योजना बनी है वो धर्म आधारित योजना नहीं है, बल्कि सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये जीतने में मोदी जी हासिल किए हैं। ये आपके 2 लोकसभा के चुनाव आपको बता रहे हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। इसमें कांग्रेस कहाँ पर है, इनके नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ को उन्होंने टारगेट किया है और यहाँ के संगठन के लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में था, बिहार में हिंदू खतरे में था, अब यहाँ भी वही राग अलाप रहे हैं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के भी हिंदू खतरे में आ गए। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, जिला अध्यक्षों की हो और अन्य हमारे प्रवक्ताओं की हो, ताकि हम जनता के बीच सरकार की बात, संगठन की बात हम लेके जाएंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन की वजह से अब संक्रमित मरीजों में कमी आ रही है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक संपर्क कर संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। कोविड सेंटर्स में मरीजों के इलाज के लिए भी सुचारू व्यवस्था का जायजा लेकर डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। वैक्सीनेशन के बढ़ावे के लिए गांव स्तर पर भी संवाद कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण से जिले को मुक्त करने के लिए सभी नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी अहम भूमिका निभाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभाग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कैसे उपलब्ध करा सकें। इसको लेकर लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जन सहयोग के माध्यम से, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, हमारा जो सरकारी